ये हमारा सेकंड वीडियो है, सेकंड सेशन है। तो पिछले वाले सेशन में हमने एक क्लाइंट का जो जिसका नाम है अखिल, उनके लिंक्डइन के लिए प्रोफाइल फोटो, बैनर, ये सब हमने बना लिया था एंड नोशन पे सारा कुछ सेटअप कर दिया था, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए थे। तो आज हम इस सेशन में ट्राई करेंगे कि उनका हेडलाइन एंड अबाउट सेक्शन हम कंप्लीट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब उनका ये क्वेश्चन देखते हैं। तो हेडलाइन अगर हमें लिखना है तो हमें चैट जीपीटी पर या फिर जेमिनाई पे प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा पूरा डिटेल। इसमें 10 हेडलाइंस लिख के दे दी। अब हमें नेक्स्ट जो चीज करना है कि हमें इन हेडलाइंस को अच्छी तरीके से देखना है, ये डिफाइन करना है कि ये कितना ज्यादा अच्छा है। और अगर हमें ये अच्छा नहीं लग रहा तो हम सिर्फ अभी प्रॉम्प्ट देके आइटरेट करेंगे, अच्छा देने के लिए बोलेंगे। अभी मेन हमारा काम ये प्रॉम्प्ट देना था, तो ये प्रॉम्प्ट हमने दे दिया। देखते हैं कैसा इसने दिया है। टर्निंग कोल्ड लीड्स इनटू हॉट डील्स, one conversation from neglected leads to steady sale. My journey at upload distribution. Mastering client support with a 40% turnover boost. ये एक हेडलाइन मुझे अच्छा लगा, मास्टरिंग client support with a 40% turnover boost. Okay. Streamlining operations and raising standards in construction. Efficient manpower management, meeting deadline, expanding horizon. Excel Guru, organizing leads for cash flow savvy, success for small businesses. So please champion transforming trading time with reality. तो मुझे जैसे ये अच्छा लगा, तो एक बार हम देखते हैं कि इसको हमने कॉपी किया और अब हम इसको बोलेंगे कि गिव मी वो उसके रिलेटेड और 10 हमें हेडलाइन सजेस्ट करेगा। अच्छा, हेडलाइन जब आप बना रहे हो तो हेडलाइन में क्या हमारे पास कुछ होता है सेट ऑफ लाइन, कितनी लाइन इतना ही वर्ड का होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए? जैसे मैंने आपको दिखाया था, जैसे कि शुभ्रा का है, तो ये है हेडलाइन नंबर। ठीक है, ये डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम हमें ट्राई करना होता है कि हम छोटे से छोटा रखें। तो यहाँ पर शुभ्रा ने कितने वर्ड्स डाले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ड्स डाले हैं उसका हेडलाइन, और बाकी के सारे कीवर्ड्स हैं। ये जो लाइन लाइन दे के डाले हैं ना, ये सारे कीवर्ड्स हैं। ठीक है, तो मेन ये हेडलाइन होता है। तो इस हेडलाइन में
हम इन्होंने जैसे 14 डाला है, तो हमें ट्राई करना होता है कि हम उसको 9, 10, 12 के अंदर ही रखें। तो वो लाइक, बिकॉज ये लिंक्डइन ज्यादातर लोग फोन में यूज करते हैं, तो अगर 14, 15 रखेंगे ना तो बहुत बड़ा हेडलाइन हो जाता है, तो ये थोड़ा लाइक अनप्रोफेशनल लगता है। तो हमें ट्राई करना होता है कि हम 12, 14 के अंदर ही रखें, 15 से ऊपर ना जाए, मैक्स टू मैक्स 15। बट हमें ट्राई करना होता है कि 10, 12 के अंदर हम रखें, जितना शॉर्ट हो सके। ठीक है, तो वर्ड्स हमें काउंट करने चाहिए। जैसे कि ये सारे जो हेडलाइन से दे रहे हैं, ये बहुत शॉर्ट है, ये बहुत क्रिस्प एंड बहुत अच्छे है। लाइक मेन हेडलाइन का यही पर्सपेक्टिव होना चाहिए, कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हेडलाइन पढ़ के लोग समझ जाए कि इसका प्रोफाइल और इसका एक्सपीरियंस क्या है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे कि शुभ्रा के इसमें समझ लीजिए, इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूँ मैं, कि वो क्या है, किसको हेल्प कर रहे हैं, किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, एंड कैसे हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से इंग्लिश में, कि हेडलाइन में ये कवर होना चाहिए कि हु एम आई हेल्पिंग, हु इज माई टारगेट ऑडियंस, हाउ एम आई हेल्पिंग, एंड यूजिंग व्हाट, ये तीन चीजें। ठीक है, आई हेल्प वर्किंग प्रोफेशनल्स attract job opportunities. I am helping working professional. Who is my target audience? Attract job opportunities. What result I deliver? Establishing their LinkedIn presence. How I will do that. ठीक है, ये तीन चीज आपको लिख लीजिए स्टेप बाय स्टेप, कि एक हेडलाइन में ये तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए। Who is my target audience? What I will help them, and how I'm gonna do this. Who, what, and how. Who, Who, what and what, how. and how. How. ये सिंपल सा होना चाहिए। Who में आ गया वर्किंग प्रोफेशनल्स, है ना। हाँ what में आ गया हेल्प देम क्रिएट। हाँ, क्या क्या हेल्प कर रहा हूँ मैं, उसको जॉब लेने में हेल्प कर रहा हूँ, उसको बिजनेस बढ़ाने में हेल्प कर रहा हूँ, क्या हेल्प कर रहा हूँ, एंड हाउ, मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं लिंक्डइन के थ्रू करूंगा या मेरा मार्केटिंग स्किल्स के थ्रू करूंगा, कैसे करूंगा। हु, व्हाट, एंड हाउ, ये क्लियर होना चाहिए। हम इसको भी एक प्रॉम्प्ट डालते हैं कि ओके, राइट इट इन ए फॉर्म ऑफ, इन ए फॉर्मेट ऑफ हु, व्हाट, हाउ। एग्जाम्पल हम शुभ्रा का डाल देते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल। चैट जीपीटी को हम जितना सिंपल तरीके से उसको बोलेंगे सारी चीजें, वो उतना अच्छा रिजल्ट जनरेट करते हैं। तो आप देखते हैं ये कैसे देगा। हाँ देखो, I help companies boost turnover by 40% through exceptional client support. I assist businesses in increasing revenue by 40% by mastering client support. कितना अच्छा, कितना सही दिया है, कि एकदम क्लियर पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, किसको हेल्प कर रहा है, एंड क्या कैसे कर रहा है, राइट। I drive 40% revenue growth for companies by delivering top-notch client support. ये अच्छा लगा मुझे। इसको हम पेस्ट करते जाते हैं, ठीक है, बाद में हम इसको रिफाइन करेंगे। यहाँ पे ये एक हो गया। I assist organizations in achieving 40% turnover growth, client by making businesses. I guide businesses. I empower support small companies and I assist businesses. I help companies boost turnover by ये फर्स्ट वाला अच्छा लग रहा है ना। हाँ, फर्स्ट और सेकंड ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ अच्छा, अभी ये जो हम लोग इसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसके बाद हम क्या क्लाइंट को मतलब वो देते हैं ऑप्शन कि आप कौन सा चूज करना चाहते हो। हाँ, ये हम कर रहे हैं, और इसमें से हम भी पहले हम अपना होमवर्क करेंगे प्रॉपर तरीके से। ये हम चुन के रख रहे हैं, ये सारे हमें बहुत अच्छे लगे। इसमें से भी हम ट्राई करेंगे कि कितना नैरो डाउन हम कर सकते हैं,
कितना और अच्छा बना सकते हो। अब उसके बाद अगर हमारे पास 2-3 ऑप्शन आ रहे हैं तो हम क्लाइंट को बोलते हैं कि आप इनमें से कौन सा आपको बेटर लग रहा है, कौन सा आपके प्रोफेशनल से, आपके माइंडसेट से और आपके एक्सपीरियंस से मैच कर रहा है ज्यादा, तो वो फिर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब ऊपर से देखते हैं कि इसमें क्या दिया था। एलिवेटिंग क्लाइंट सपोर्ट टू अचीव ए 40% इंक्रीज इन टर्नओवर, बूस्टिंग टर्नओवर बाय 40% थ्रू एक्सेप्शनल क्लाइंट सपोर्ट। अच्छा, इतना सारा जो हमने प्रॉम्प्ट के बाद इतनी सारी हमने जो चीजें डाल दी इसके अंदर भर भर के, मतलब पूरा शीट कॉपी करके डाल दिया। इसका कोई और तरीका नहीं है, रिफाइन तरीका? क्योंकि इस तरह से पूरी शीट को हमने जैसे कॉपी किया है तो वो वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह तो कॉपी हुई नहीं है। ठीक है। एआई का यही भी मतलब यही मैजिक है कि आप उसको अगर थोड़ा गड़बड़ तरीके से भी देखो ना, तो वो समझ जाता है कि ये एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कोई फॉर्मेटिंग नहीं किया, मैंने सिंपल सा कॉपी पेस्ट कर दिया, बट फिर भी इसने समझ लिया कि कैसे देना है, तो इसने दे दिया। ठीक है, उसके बाद हम रिफाइन करते जा रहे हैं कि कौन सा अच्छा लग रहा है। अभी जैसे कि हमें इसमें से कोई और चाहिए, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक और प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि can you give more suggestions by getting the inspiration from all his experience? इसके एक्सपीरियंस से कुछ और सजेशंस हमें दो। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। Driving a 40% growth in turnover, turning client support excellent into a 40%. ओके, अब देखते हैं, इसको हम बोलते हैं कि can you give me some more suggestions like from the some TikTok with some that I have given you above. We I revive cold leads to boost sales by 30% at upgrade education. Great. I secure funds to expand client bases and increase sales by 40%. I streamline operations for 15% higher client retention and satisfaction. Okay, I manage manpower, this. I organize neglect leads into success. Okay. अच्छा, ये वाला जो हेडिंग है ना, इसको हम थोड़ा ट्वीक करते हैं और इसको अच्छे से लिखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आई रिवाइव ओल्ड लीड्स टू बूस्ट सेल्स बाय 30% एट अपग्रेड एजुकेशन। तो यहाँ पे हम अपग्रेड को टैग कर सकते हैं। ठीक है, आई रिवाइव ओल्ड लीड्स टू बूस्ट सेल्स बाय 30% एट अपग्रेड एजुकेशन। ये भी अच्छा। आपको समझ आ रहा है ना मैं कैसे क्या कर रहा हूँ? समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। बट मेरा क्वेश्चन ये है इसमें कि जैसे शुभ्रा का जो हेडलाइन बना हुआ है ना, ठीक है, वो एक मतलब एक जेनरिक हेडलाइन है ना। जेनरिक मतलब क्या, इससे मेरा मतलब है कि एप्लीकेबल टू एवरीवन। ठीक है, लेकिन यहाँ जो अखिल का हम हेडलाइन बना रहे हैं ना, ये हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हम केवल उनका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसी को हम सेंट्रिक करके बना रहे हैं। ठीक है, मतलब 40% ग्रोथ जो है उनका उनका पिछला जिस कंपनी में उन्होंने काम किया था उसमें हुआ था। बट इससे मतलब ये थोड़ी है ना कि उसका मतलब ये थोड़ी कि हर जगह ही 40% ग्रोथ में तुम्हारा इंश्योर करके रखूंगा। समझा मेरा मतलब? मैं समझ गया, बट जब भी हम किसी कंपनी में वर्क करके आते हैं ना, अब हमारा काम होता है, लाइक अगर हम लिंक्डइन पे ये दिखाना चाहेंगे कि हमने ये अचीव किया है, अब मैं ये कर रहा हूँ एंड मैं आपके कंपनी के लिए इस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। तो आपको वो पहले वाला चीज तो शो करना होगा कि हाँ, आप इतने कैपेबल है कि आपने वहाँ पे इतना काम किया है कि आपने ये रिजल्ट जनरेट किया। तो वो शोकेस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ गया आप? अच्छा, ये जो चैट जीपीटी है ये नॉर्मल वाला है या फिर ये परचेज्ड है? नहीं, ये नॉर्मल। फ्री वाला में मेरा तो इस तरह से नहीं आता, जैसे यहाँ आ रखा है पीआरएम लिख के आ रहा है,
अच्छा, ये वाला मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड किया है, इसीलिए ये एक्सटेंशन आप भी डाउनलोड कर लेना AIPRM का। और इसमें मैंने इसीलिए इस प्रॉम्प्ट का यूज नहीं किया, बिकॉज मुझे जेन्युइनली लगता है कि अगर ये वाला प्रॉम्प्ट जो मैंने दिया है ना, एक्ट एज ए दिस दिस दिस, और मैंने पूरा इसको डिटेल में लिख के दिया, तो ये उससे ज्यादा मुझे लगता है कि ज्यादा ह्यूमन आंसर देता है और बहुत ज्यादा अच्छा आंसर देता है, इन डेप्थ आंसर देता है। तो इसलिए मैं ये यूज करता हूँ। और ये मैं कभी कभी यूज करता हूँ AIPRM, जब मुझे लगता है कि अच्छा यहाँ से मैं इसका अच्छे से यूज कर पाऊँ, जैसे कि इंस्टाग्राम कैप्शन का। तो अभी फिलहाल ना मुझे ये सारे हेडलाइन अच्छे लगे। Key head. I drive 40% revenue growth for companies by delivering top-notch clients. I help companies boost turnover by 40% through exceptional clients. यहाँ पे I help कर देते हैं, मैंने पास में help किया। I helped companies boost turnover by 40% through exceptional clients. यहाँ सबको पास्ट में कर देते हैं यार, सीन सही है यार, ये तो बहुत बढ़िया है। मतलब इतना इसी सारा तरीके से टास्क होता, अगर इसको खुद करना होता, हर चीज को जाके पढ़ो, समझने की कोशिश करो और उसको फिर उसका फाइनल निकालो आउटपुट, और इसने एक ही प्रॉम्प्ट में ये सारा काम बहुत खुद ही कर दिया। बहुत इजीली हो जाता है। बस थोड़ा अगर आपने बेसिक समझ लिया ना, कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कैसे करते हैं, तो इजीली हो जाता है। तो मैंने बोला ना आपको कि अभी हो सकते हैं कि आपको एक दो क्लाइंट के लिए टाइम लगे ये सारा कुछ करने में, बट एक दो क्लाइंट के बाद जब आप करोगे ना, ये पूरा लिंक्डइन का काम खत्म करने में आपको 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। पूरा हेडलाइन, बैनर, अबाउट सेक्शन, एक्सपीरियंस सेक्शन आप एक ही दिन में बना लोगे। वहां आप बोल रहे हो क्योंकि आपका वो एक्सपीरियंस है, बट ये चीजें मुझे अभी इसलिए आसान सी लगती है ना, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कुछ करते हुए, लेकिन जब हाँ मैं खुद करूंगा और दिमाग लगेगा, मुझे लगता हाँ, है कि मुझे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, आपको समझ में आया कि इसको क्या करो, इसको क्या करो। लाइक मेन जो प्रॉब्लम आपको ये फेस करना पड़ेगा ना कि ये अच्छा है या बुरा है, वो हाँ आपको समझ नहीं आएगा कि ये जो मैंने जनरेट किया, मुझे तो अच्छा लग रहा है ये पढ़ने में, बट ये एक्चुअली में अच्छा है या बुरा है, तो वो चीज करना, मतलब सिलेक्ट करना, वो उसमें प्रॉब्लम आता है। तो वो आपका एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। आप जब अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स को देखोगे, स्टडी करोगे, ऑब्जर्व करोगे, अच्छा ये प्रोफाइल, इसका 1 लाख फॉलोअर्स है लिंक्डइन पे, इसने इस तरीके से हेडलाइन लिखा है, इसने इस तरीके से अबाउट सेक्शन लिखा है, इसका बैनर ऐसा है, तो ये आपके माइंड में एक सिलेक्ट हो गया कि अच्छा इसका लेवल यहाँ पे है। तो मैंने जो जनरेट किया है उसका लेवल अभी यहाँ पे है, तो मुझे अगर यहाँ पे पहुंचना है तो मुझे थोड़ा और अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सारा खेल ऑब्जर्वेशन का होता है मार्केटिंग में, कि आप दूसरों के पोस्ट को जो टॉप लेवल पे है उसको ऑब्जर्व करो, उसको स्टडी करो, उसको एनालाइज करो कि वो कैसे लिख रहे हैं। अच्छा, ये पढ़ के मेरे दिमाग में, मेरे मन में क्या ख्याल आया, क्या मुझे इसके प्रोफाइल को देखने में इंटरेस्ट जग रहा है या नहीं, उसके प्रोफाइल पिक्चर को देख के या फिर उसके हेडलाइन को देख के, वो हाँ। सारी चीजें ऑब्जर्व करना हो। तो लाइक ये तीन हमें फिलहाल तो अच्छे लगे। आई थिंक अब हमें क्या करना है, ये तो हेडलाइन हो गया, अब हमें देखना होगा कि कुछ कीवर्ड्स हम इसके निकाल सकते हैं क्या। तो मैं इसी को बोलता हूँ, कैन यू गिव मी 4 to 5 keywords from the profile information that I have given you above। देखो, इसने 5 कीवर्ड्स निकाल दिए, ये जो मैंने पूरा दिया था ना डिटेल, इस अब ये हम डाल सकते हैं। बट ये हम डाल सकते हैं क्लाइंट सपोर्ट, सेल्स ग्रोथ, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, लीड मैनेजमेंट, मार्केटिंग। तो इसमें से हम डालेंगे क्लाइंट सपोर्ट, सेल्स ग्रोथ, लीड मैनेजमेंट, बिकॉज ये उसके प्रोफाइल के साथ ज्यादा मैच करेगा। और उसका लाइक हमें जो जॉब प्रोफेशनल्स होते हैं जो न्यू जॉब खोजते हैं ना, अगर वो स्विच करना चाहता है तब थोड़ा मुश्किल होता है उनका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना। इसमें से हमें 3 कीवर्ड मिल गए, एक हमारा क्लाइंट सपोर्ट हो गया, एक सेल्स ग्रोथ और एक लीड मैनेजमेंट। और कितना कीवर्ड लेना होता है, इसका कुछ है? वो लोग डाल देते हैं, बट हम इसका ट्राई करेंगे 3 से 4 ही रखने का। तो मैं ये 4 रख देता हूँ फिलहाल के लिए कीवर्ड्स।
डाल दूं। ठीक है, बस हमारा हेडलाइन कंप्लीट हो गया और इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसको थोड़ा मिक्स एंड मैच करके हम क्लाइंट से पूछेंगे कि इन तीनों में से उनको कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है। उसने एक सिलेक्ट किया, हम उनका फाइनल यहाँ पे डाल देंगे